हेलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, मस्त हैं। तो आज नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतिशत। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, मजा आएगा इस टॉपिक को करने में। परसेंटेज। अब रेशो की एप्लीकेशन जो हमने सीखी है, अनुपात समानुपात की जो हमने एप्लीकेशन सीखी है, उनका हम भरपूर प्रयोग करेंगे इस प्रतिशत में। और मजा भी आएगा इस प्रतिशत चैप्टर को करने में। आनंद की अनुभूति होगी, दिल गार्डन गार्डन करने लगेगा। तो सभी लोग तैयार हैं प्रतिशत पढ़ने के लिए? एक बार बता दीजिएगा। स्टार्ट करें आज का सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत मस्त तरीके से। चलो सभी उपस्थित हो जाओ, सभी साथी। सभी साथी जोरदार तरीके से उपस्थित हो जाएंगे, सभी के सभी बिल्कुल मस्त तरीके से। चलो स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें साथियों। परसेंटेज सभी लोग तैयार हैं? पेश किया जाए। चलिए। जब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पूरी क्लास देखना। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति का मतलब होता है वन अपॉन। प्रति का मतलब होता है वन अपॉन। प्रति का मतलब होता है वन अपॉन। और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100, 1/100। जहां पे भी प्रतिशत दिखेगा, जहां पर भी प्रतिशत दिखेगा, वहां मैं 1/100 यूज करूंगा। जहां पर भी प्रतिशत दिखेगा वहां मैं 1/100 यूज करूंगा। प्रतिशत को हटा के 1/100। जैसे अब हम प्रतिशत से रेशो बनाना सीख रहे हैं, प्रतिशत से भिन्न बनाना सीख रहे हैं। भिन्न मस्त तरीके से सीखते हैं प्रतिशत से भिन्न बनाना, कि हम प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाएं। प्रतिशत से हम भिन्न को कैसे बनाएं, पूरी क्लास सीखते हैं। जैसे 10% है, क्या मैं 10% को 10/100 लिख दूं? क्या मैं 10% को, परसेंट हटाओ नीचे 100 लिखो, परसेंट हटाओ नीचे 100 लिख दो। क्या मैं 10% को 10/100 लिख सकता हूं? प्रतिशत हटाया नीचे 100, तो 10% का मतलब हो गया दोस्तों 1/10। जैसे 20% का मतलब क्या होता है? प्रतिशत हटाओ नीचे 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5। तो दोस्तों 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब कितना होता है? तो ये वैल्यू हो जाएगी 25/100। 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। तो किसी भी आप परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो। 40% का मतलब कितना होता है? 40/100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। 60% का मतलब कितना होता है? 60/100। तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 3/5, है ना। 80% का मतलब कितना होता है? 80/100।
20 से काटूंगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो इसका मतलब हो गया 4/5, इसका मतलब हो गया 4/5। तो किसी भी परसेंटेज को आप भिन्न में चेंज कर सकते हो, किसी भी प्रतिशत को आप भिन्न में चेंज कर सकते हो, बस परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लिखो। जैसे 75% का मतलब क्या हो गया, 75/100, तो 25 30 75, 25 चौक 100। जैसे एक सवाल में अगर पूछूं, एक क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछ रहा हूं, दिमाग लगाना, कि मुझे 160 का 75% निकालना है, 160 का 75% निकालना है। मेरे पास दो तरीके हैं। अगर आपको छोटे रूप नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को, 160 गुणा 75/100, ऐसे ही तो सॉल्व करोगे, 160 गुणा 75/100, फिर इसको काटोगे, है ना, 25 तिया 75, 25 चौक 100, आपने काटा, फिर 4 से 160 को काटो 40 बार, तो 40 तिया 120, तो आपका जो आंसर आया वो 120 आंसर आया। आपको जो आंसर आया वो 120 आंसर आया। आपका जो आंसर आया वो 120 आंसर आया। या अगर आपको 75% का छोटा रूप पता है तो डायरेक्ट 3/4 लिख दो, फिर इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पता, तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज के रेशो रूप पता है तो हमारी प्रॉब्लम एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगी, एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगी। तो 4 से 160 को काटो 40 बार, तो 40 दिया कितना हो गया दोस्तों, 120 हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये 120 आंसर बिल्कुल सेट आंसर हो गया, 120 बिल्कुल सेट आंसर हो गया, 120 बिल्कुल सेट आंसर हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं 15% का मतलब क्या होता है, तो 15% का मतलब बता सकते हो, बिल्कुल 15/100, तो 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 से 100 को काटो 20 बार। तो आज आपको प्रैक्टिस करनी है 1% से लेके 100% तक, 1% से लेके 100% तक आपको प्रैक्टिस करनी है। 1% से लेके 100% तक आपको प्रैक्टिस करनी है। 100% का मतलब क्या होता है, 100/100, 100% का मतलब होता है 1। अगर मैं पूछूं 200% का मतलब क्या होता है, 200/100, तो 200% का मतलब होता है 2। 300% का मतलब क्या होता है, 300/100, परसेंट हटाया नीचे 100 लिखा, 3। अगर मैं पूछूं 150% का मतलब क्या होता है, 150/100, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3/2। 150% का मतलब 3/2। आप किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्पेशल परसेंटेज ले रहे हैं हम, स्पेशल परसेंटेज ले रहे हैं, स्पेशल परसेंटेज ले रहे हैं, ठीक है, पूरी क्लास। स्पेशल परसेंटेज देखो, जैसे ये 12.5%, ओ हो 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब ये 1/8 आया कैसे, सीख रहे हैं। 12.5% का मतलब 1/8 आया कैसे, ये सीख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। 12.5, देखो 2 का 12 से गुणा करो 24 और 1 25, 25/2, और परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100, 25 चौक 100, तो ये हो गया 1/8। तो ये आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब 1/8 होता है, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब 1/8 होता है। क्यों याद होना चाहिए, अभी रीजन पता चल जाएगा, अभी बगल के बगल में रीजन पता चल जाएगा। जैसे मैं 2400 का आपसे पूछूं 12.5% कितना है, 2400 का 12.5% कितना है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मुझे इसका पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। अगर सपोज करो हमें नहीं पता इसका मतलब, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पूरी बात दिमाग में सेट करना कि सपोज करो इसका मतलब मुझे नहीं पता कि 12.5% का मतलब क्या होता है। सपोज करो मुझे इसका मतलब नहीं पता
कि 12.5% का मतलब क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, 2400 का 12.5% मतलब इसका मतलब क्या करूंगा, 12.5/100 लिखूंगा और 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा और 2400 का फिर 12.5 से गुणा करूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ना। 12.5 को मैं क्या लिखूंगा, 2 12 दूनी 24 और 1 25/2 और 2 से 24 को काटूंगा 12 बार, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 36, तो 300 आंसर आएगा। सपोज करो मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो मुझे ऐसे सॉल्यूशन जाना पड़ेगा ना पूरा का पूरा। अगर मुझे इसका मतलब पता है, 12.5% का मतलब मुझे याद है, याद होना चाहिए, एग्जाम में सॉल्व मत करना। सॉल्व आप जो चीज भूल जाओ फिर सॉल्व कर लेना, अगर भूल जाओ, ये याद होना चाहिए। अगर मुझे इसका मतलब पता है कि इसका मतलब दोस्तों 1/8 होता है, तो देखो तुरंत तुरंत सॉल्यूशन हो गया। तो 2400 का 1/8, तो 8 दिया 2400, 300 आंसर आ गया। फिर ना तो ये प्रोसेस करना पड़ा ना ये प्रोसेस करना पड़ा, डायरेक्ट मेरा 300 आंसर आ गया। अगर मुझे इसका मतलब पता है, तो आपको प्रतिशत के रेशो रूप पता होने चाहिए, आपको प्रतिशत के रेशो रूप पता होने चाहिए, प्रतिशत के रेशो रूप पता होने चाहिए, प्रतिशत के रेशो रूप आपको पता होने चाहिए। अभिजीत बेटा, अभी मैंने तिरंगा बैच में एडवांस की वीडियो गिरवा दी है ना, उस एडवांस की वीडियो को देखो। कुछ दिन बाद से मैं दोबारा से एडवांस उसमें स्टार्ट करूंगा। अभी 5-6 दिन 10 दिन लगेगा उसमें स्टार्ट होने में। उससे पहले मैंने एडवांस की वीडियो उसमें गिरवा दी है। अभिजीत, तब तक तुम तिरंगा बैच में उस वीडियो को देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अभी उस वीडियो को तुम देखना, ठीक है। चलो, ये बात क्लियर हो गई। तो हमें कुछ स्पेशल परसेंटेज पता होने चाहिए, सीधी सी बात कह रहा हूं। ये बात क्लियर होगी, उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हमें याद होना चाहिए 16 सही 2/3%। सॉल्व कैसे करते हैं, 16 तिया 48, 48 और 2 50/3, 16 तिया 48 और 2 50, 16 तिया 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 लिखोगे। तो 50 से 100 को काटो 2 बार, तो इसका मतलब होता है 1/6। तो हमें पता होना चाहिए इसका मतलब 1/6 होता है। ऐसे सॉल्व मत करना एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए कि 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। जैसे अगर मैं पूछूं, आपसे एक जवाब पूछूं कि 3600 का 16 सही 2/3% क्या होता है, तो कोई बता सकता है 3600 का 16 सही 2/3% क्या होगा? पूरी क्लास कोई बता सकता है कि 3600 का 16 सही 2/3% क्या होगा? 3600 का 16 सही 2/3% क्या होगा? अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, वरना भटकते रहना, भटकती आत्माओं, वरना भटकते रहना। अब जल्दी से बताओ कि 3600 का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 3600 का 16 सही 2/3% कितना होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1/6। छंगा छंगा 3600 आंसर आ गया, तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर मान लो इसका मतलब नहीं पता तो सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको रेशो रूप पता होने चाहिए। 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है, मैं आपको बता दूं, 14 सत्ते 98 और 2 100/7, परसेंट हटाओ नीचे 1/100, तो 100 से 100 खत्म, तो इसका मतलब 1/7 होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/7। ठीक है, अब आप पे सॉल्व करना आ गया। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, इन परसेंटेज को डायरेक्ट लिख दूं, सभी लोग तैयार हैं? इन परसेंटेजों को डायरेक्ट लिख दूं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस। अब ये आपको कल तक याद होने हो जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट। अब मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैंने सॉल्व करके यहां पे बता दी कि ये कैसे सॉल्व होता है। अब मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन आप पे आ गया, अब हर एक चीज को सॉल्व करने लग गया तो टाइम लग जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इस इतने परसेंट का मतलब इतना, इतने परसेंट का मतलब इतना, सॉल्यूशन आ गया ना, सॉल्यूशन करना, जो भूल जाओ उसको सॉल्व कर लेना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ध्यान से सीखना। 8 सही 1/3% का मतलब होता है
1/12, इसका मतलब होता है 1/12। सॉल्यूशन आप पे आता है, इसका डबल करो, ये फैमिली अलग है, इसका डबल करो तो 16 सही 2/3%, इसका मतलब हो जाएगा 1/6, इसका भी डबल कर दिया। अगर मैं 8 सही 1/3 का डबल करूं तो 2 8 16, 1/3 का डबल 2/3, और 1/12 का अगर मैं डबल करूं तो 1/6 बनेगा ना। तो ऐसे ही अगर ये वैल्यू मैंने डबल करी तो ये भी डबल हो गई 1/6। ठीक है, इसका डबल करो तो ये बनेगा 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। ऐसे ही मेरे प्यारे साथी 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। ठीक है, तो ये एक फैमिली है, ये पूरी फैमिली आपको याद होनी चाहिए, ये पूरा याद होना चाहिए, ये पूरी फैमिली याद होनी चाहिए, पूरी फैमिली याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी फैमिली आपको, ये पूरी की पूरी फैमिली कि 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है, 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 होता है, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है, 8 सही 1/3% का मतलब 1/12 होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं आपसे पूछूं 540 का 16 सही 2/3% का 33 सही 1/3% का 66 सही 2/3%, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल। अगर मुझे सभी के रेशो रूप पता है तो मैं बिल्कुल आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मुझे सभी के रेशो रूप पता है तो मैं बिल्कुल आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। 16 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/6। दोस्तों इसका मतलब होता है 1/3। दोस्तों उसका मतलब होता है 2/3। देखो इसका मतलब 1/6, उसका मतलब 1/3, उसका मतलब 2/3। बस कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। 6 नाम 54, 3 से गया 30 बार, 3 से गया 10 बार, तो 10 एकम 10 एकम 10 दूनी 20, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 आंसर आएगा। तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 आंसर आएगा। क्लियर हो गया? जो हमारा जो आंसर आएगा 20 आंसर आएगा। सात सही 1/7% का मतलब होता है 1/14। इसका डबल डबल करेंगे, 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। 21 सही 3/7% का मतलब होता है, इसका डबल किया तो इसका भी डबल हो गया, इसका 3 गुना किया तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 3/14। 28 सही 4/7% का मतलब होता है 2/7। 35 सही 5/7% का मतलब होता है 5/7। 42 सही 6/7% का मतलब होता है 6/7। और 57 सही 1/7% का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों 5/14। 5/14 होता है इसका मतलब, 5/14, 5/14, 5/14, 5/14। इसका मतलब होता है 3/7, इसका मतलब होता है 4/7। एक ये फैमिली आपको याद होनी चाहिए, एक ये फैमिली आपको याद होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, 980 का 35 सही 5/7% का 42 सही 6/7% कितना होता है? अब देखते हैं कि कौन कितना जल्दी आंसर देता है। बस मुझे जल्दी से बताओ,
कि कौन कितना जल्दी आंसर देगा। अगर मैं पूछूं 980 का 35 सही 5/7%, 42 सही 6/7%, कितना होगा? पूरी क्लास। 980 का 35 सही 5/7%, 42 सही 6/7%, कितना होगा? आप जितनी भी मैं ये लिख रहा हूं ना, आपको याद होनी चाहिए, सीधी सी बात है। आपको, मैं अब भी कह रहा हूं, आपको ये याद होनी चाहिए, सीधी सी बात है। कल मैं आप सबसे सुनूंगा भाई साहब, बाबू इसका मतलब कितना होता है 5/14, और इसका मतलब कितना होता है 3/7। 14 सत्ते 98, 70 बार गया, 7 से कितनी बार गया 10 बार, तो 5 या 15 इंटू 10, 150। ठीक है, 150 आ गया इसका मतलब। मजा आ गया भाई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं अपन। ऐसे बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे हैं। 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 37.5% का मतलब होता है 3/8। 52% का मतलब होता है 5/8। 87% का मतलब होता है 7/8। एक ये फैमिली आपको याद होनी चाहिए, मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, सॉल्व करना आप पे आता है, सीधी सी बात है। एक और फैमिली लिखा रहा हूं। 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9। 22 से ही 2/9% का मतलब होता है 2/9। इनका दुगना तिगना करते जा रहे हैं। 44 सही 4/9% का मतलब होता है 4/9। 55 सही 5/9% का मतलब होता है 5/9। ये फैमिली आपको बिल्कुल उतर जानी चाहिए आपके चेहरे में। 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। 18 सही 2/11% का मतलब होता है 2/11। 27 सही 3/11% का मतलब होता है 3/11। 36 सही 4/11% का मतलब होता है 4/11। 45 सही 5/11% का मतलब होता है 5/11। एक ये फैमिली उतर जानी चाहिए। क्या आपको जितने जितने मैंने परसेंटेज लिखा है वो सब आपके भेजे में उतर गए? स्पेशल परसेंटेज, एक तो ये फैमिली, एक ये फैमिली, एक ये वाली फैमिली, एक ये वाली फैमिली, एक ये वाली फैमिली, ये सब आपको याद हो जाने चाहिए। सपोज करो आप भूल गए, किसी चीज का मतलब भूल गए। सपोज करो कि इसका मतलब आप भूल गए, एग्जाम में भूल गए, एग्जाम में याद नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा, पूरी बात दिमाग में सेट कर लेना कि इसका मतलब एग्जाम में आप भूल गए, तो फिर सॉल्व करना तो आता है ना। 33 तिया 99 और 100, 33 तिया 99 और 100, तो 100/3। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, इसका मतलब हो गया 1/3। अच्छा ये कब 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 करना है, ये कब करना है जल्दी से बताओ, ये कब करना है? जब आपको किसी का मतलब याद नहीं आ रहा। पहली प्रायोरिटी देनी है आपको याद करने की, पहली प्रायोरिटी ये सब आपको याद होने चाहिए कि 37.5% का मतलब 3/8 होता है, 52% का मतलब 5/8 होता है, 87% का मतलब 7/8 होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 22 सही 2/9% का मतलब 2/9 होता है, 27 सही 3/11 का मतलब 3/11। तो आप क्या करना, जितने भी मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में 99% यही यूज होते हैं जो मैंने लिखे हैं। इनको 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 और इनको एक पेज पे लिख लेना, इनको एक पेज पे लिख लेना, इनको एक पेज पे लिख लेना। ठीक है, पेज पे लिख लोगे और उनको चिपका दोगे, और रोज आप इनको याद करना। जब ये कब करनी है, ये प्रोसेस कब करनी है, जब आप इसका मतलब भूल जाओ। वैसे इसका मतलब आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब होता है 1/3, इसका मतलब होता है 1/3। अब मैं आपसे पूछता हूं
कि 35% का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास बताओ 35% का मतलब क्या होता है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बताओ, सॉल्व करो। 35% का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास जल्दी से बताना। अगर मैं आज से पूछूं, पूरी क्लास 35% का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। 35% का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास जल्दी से बताओ। हाँ, 35/100, 5×7=35, 5 से 20 बार, 7/20 आंसर बिल्कुल सही है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 115% में किस भिन्न के बराबर है? 115% किस भिन्न के बराबर है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन शुरुआत में। 115%, परसेंट को हटाऊंगा, नीचे 100 लिखूंगा। 5×2=10, 1×5=15, 5×2=10, 23/20। इसका मतलब है 23/20। इसका मतलब है दोस्तों 23/20। इसका मतलब है 23/20। इसका मतलब है दोस्तों 23/20। इसका मतलब है दोस्तों 23/20। 23/20 इसका मतलब है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। अब क्या पूछ रहे हैं? 40 के 20% के 8% का मान। क्या आपको 20% का मतलब पता है? सपोज करो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? 40 का 20%, 20% का मतलब 20/100 का 8%, 8% प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। 40 का 20%, उसका भी 8%, 40 का 20% और उसका भी 8%। सपोज करो आपको फ्रैक्शन रूप नहीं पता, तब ऐसे ही करोगे ना। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8×2=16, 16×4=64, 64 में लगेगा 100 का भाग। 8×2=16, 16 में 64, 64 में लगाओगे 100 का भाग, तो मैं लिखूंगा 0.64। क्या लिखूंगा दोस्तों? 0.64, 0.64। ठीक है। अगर सपोज करो आपको मतलब पता है, 20% का मतलब पता है, 20% का मतलब तो 1/5 होता है, और 8% का मतलब होता है 2/25। इनका मतलब पता है तो ऐसे लिख दो। इस 8% को 8/100 ही रहने देना, अगर नहीं पता तो। अगर 8% का मतलब नहीं, 20% का तो जनरली सबको पता रहता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। 8% का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, 8/100 लिख दो। काटो, 5×8=40, तो 8×8 64/100, तो मैं क्या लिखूंगा? 0.64। अगर इनके छोटे छोटे रूप पता है आपको, अच्छी बात है। नहीं पता तो सीधे पहले हम मान के चलते हैं आपको नहीं पता, आपको इनका मतलब नहीं पता। तो 45,000 का 60% मतलब 60/100। 45% मतलब 45/100। उसका 40% मतलब 40/100। अगर आपको इनके छोटे रूप नहीं पता, उसका भी 15% मतलब 15/100। अगर आपको इनका मतलब नहीं पता तो ऐसे लिखोगे 45,000 का 60/100, 45/100, 40/100, 15/100। अब कितनी जीरो है ऊपर? 1 2 3 4 5, ऊपर 5 जीरो है, तो नीचे 5 जीरो काट दो। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो नीचे 5 जीरो कटेंगी ना। 1 2 3 4 5, 5 जीरो काट दिया। अब काटा पीटी का गेम बचा है आपका, कुछ नहीं बचा बस। 9×5=45, 5 नाम 45, और 5 से कितनी बार गया? 20 बार गया। 4 से 20 को काटो 5 बार। 5 नाम 45, 5×2=10, 5×3=15, और 2 से 6 को काटो 3 बार। नीचे का सब कट चुका है, तो 9×3, 9×3, तो 9×3=27, और 9×3=27, तो 27×27, 27×27 का मतलब होता है दोस्तों 729। पहला तरीका ये।
अगर आपको इनके छोटे छोटे रूप नहीं पता। सपोज करो आपने इनके रूप याद कर लिए, इनके छोटे छोटे रूप पता है, तो बस छोटे छोटे रूप लिख दो। 45,000 का मतलब क्या होता है? 3/5। इस 45% का मतलब क्या होता है? 9/20। मुझे तो याद है 45% का मतलब 9/20 होता है, निकाल के देख लेना वाली। 40% का मतलब होता है 2/5। 15% का मतलब होता है 3/20। मुझे तो छोटे छोटे रूप पता है सबके, इसलिए मैंने सबके छोटे छोटे रूप लिख दिए। तो मुझे इसमें कम काटना पड़ेगा। 20 पंजे होता है 100, 100 से 100 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 नाम 45, 2 से 2 खत्म, तो 9 27, 9 27। देखो उसमें ज्यादा काटना पड़ रहा है, इसमें कम काटना पड़ रहा है। 9 27, 9 27, तो 27 इंटू 27 कितना हो गया? 729। एक और तरीका देख सकते हो, ऊपर जो भी है 45,000 है, तो 45,000 में छुपा हुआ है 9, 9 पंजे 45, तो 9 का मल्टीपल आंसर देख लो। ऐसे भी कर सकते हो मल्टीपल से, लेकिन मल्टीपल से फंस सकते हैं, याद रखना। मल्टीपल कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो 9 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? 9 के मल्टीपल होता है संख्याओं का योग। कर लो, संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 खत्म, 7 और 3 10, संख्याओं का योग 10 आ रहा है। 9 को हटा के जितने भी 9 हटा दो, हटा दो। 7 और 3 10, ये 9 का भाग नहीं जा रहा, 9 खत्म। 7 और 1 8, 8 में भी 9 का भाग नहीं जा रहा, 9 खत्म। 7 और 4 11, 11 में भी 9 का भाग नहीं जा रहा, 9 खत्म। 7 और 2 9, 9 में तो 9 का भाग जा रहा है। तो केवल डी ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। केवल डी ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। डी ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। चलिए, सपोज करो 34, 34 में क्या आ रहा है? 17 आ रहा है ना, और इधर 3 भी है, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, 17 का मल्टीपल चेक कर लो। देखो 6 खत्म, 4 और 1 5, ये 3 का मल्टीपल नहीं। 6 खत्म, 1 और 1 2, ये 3 का मल्टीपल नहीं। 6 खत्म, 5 और 1 6, ये 3 का मल्टीपल है। 6 2 और 1 3, ये दोनों 3 के मल्टीपल है। 17 का मल्टीपल चेक करो। 17 तिया 51, 10 बच गया, 105। 105 में 17 का भाग नहीं जाता। 17 तिया 51, 10 बच गया, 102। 17 छिक्की 102, यही 17 का मल्टीपल है। तो यही ऑप्शन 17 का मल्टीपल है। लेकिन मल्टीपल से फंस सकते हैं, अब भी कह रहा हूं, मल्टीपल से फंस सकते हैं। अगर सपोज करो इनके आपके छोटे छोटे रूप नहीं पता, तो आप क्या लिखोगे? 3400 का 75%, 75%, 75/100। अगर आपको छोटे छोटे रूप नहीं पता, तो 75/100, इसका 30% मतलब 30/100, उसका 40% मतलब 40/100, और उसका 20% मतलब 20/100। यही तो करोगे। 3400 का 75/100, उसका 30/100, उसका 40/100, उसका 20/100। अब ऊपर कितनी जीरो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो सफाया हो गई है। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से 4 फिनिश हो चुका है। 10 को एज इट इज रहने दो। अब देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुणा 34, और नीचे 10, 18 चौक 72, 7, 18 तिया 54 और 7 61, 10 का भाग लगाओगे तो 61.2 आंसर, 61.2 आंसर, 61.2 आंसर। अब बताओ छोटे छोटे रूप याद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कमेंट करके बताओ। अगर आपको छोटे छोटे रूप पता है तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। इस 75% का मतलब मुझे पता है, इस 75% का मतलब होता है 3/4। 30% का मतलब होता है 3/10। 40% का मतलब होता है 2/5, और इस 20% का मतलब होता है 1/5। कैलकुलेशन कम हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, बस सीधा सीधा कैलकुलेशन कम हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। देखो ये 100 है ना, 34 गुणा 100 लिख दूं इसको, 34 गुणा 100 लिख दूं, 34 गुणा 100, 34 गुणा 100, 3400 ही तो होता है। 25, 25 से 100 को काटो 4 बार,
पचम 25, 25 से 100 को काट दिया 4 बार, 4 से 4 उड़ गया, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 34/10, वही तो आ रहा है देखो, 34 गुणा 18/10। कैलकुलेशन कम करनी पड़ रही है इसमें, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 34 गुणा 18, नीचे 10 भी है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 61.2 आंसर आएगा, 61.2 आंसर आएगा। हम अनुपात में एक बात सीखे थे कि अगर 2a बराबर 3b है तो a और b का अनुपात क्या होगा, पूरी क्लास a और b का अनुपात क्या होगा। अब मुझे पूरी क्लास बताना कि अगर 2a बराबर 3b है तो a और b का अनुपात क्या होगा। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, आमने सामने की वैल्यू। अगर मैं बोलूं कि 7a बराबर 8b है तो पूरी क्लास मुझे a और b का अनुपात बताएंगे, बिना कुछ तकलीफ के a और b का अनुपात बताओ मुझे। a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 7, है ना, आमने सामने का वैल्यू 80% के बराबर है, तो x और y का रेशो पूछा है, आमने सामने की वैल्यू देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, x की वैल्यू 36 नहीं होगी, x की वैल्यू 81 होगी, y की वैल्यू 36 होगी, x की वैल्यू 81, y की वैल्यू 36, 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 9 नाम 81, 9 चौक 36, तो क्या रेशो बनेगा, 9 और 4 का रेशो बनेगा, 9 और 4 का रेशो बनेगा, 9 और 4 का रेशो बनेगा। ए और बी का रेशो बताओ, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, तो ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू 12, ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू 12, तो क्या रेशो बनेगा, 25 और 12 बनेगा, आमने सामने का वैल्यू बनेगा 25 और 12। छोटे छोटे क्वेश्चन करके बताओ, 60 का 15% क्या होगा, जल्दी से बताओ, 60 का 15% क्या होगा। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको तो फोड़ दोगे। नौ, अगर इसका छोटा रूप पता है 15% का, 3/20 होता है, तो 20 से 60 को काटो 3 बार, तो 3 तिया 9। एक छोटा सा सवाल बताइएगा मुझे, अगर मैं बोलूं ए के 15%, ए का 15% 75 है, ए का 15% 75 है, तो वो संख्या क्या होगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ए का 15% 75 है, ए का 15% 75 है, तो वो संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 15% 75 है, तो वो संख्या क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे। वेरी गुड, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का 15% मतलब 15/100 75 है, तो वो संख्या निकालनी है। किसी संख्या का मतलब एक प्रकार का गुणा ही होता है। किसी संख्या का 15% 75 है, तो 15 5 75, 5 बार, और 5 का 100 से गुणा किया, वो संख्या आ जाएगी 500। बड़ी बात, छोटी बात, छोटी बात, या ऐसा भी कर सकते हो, ये अपने आप में 100% होती है कोई भी संख्या, तो 15% की वैल्यू 75 दे रखी है, तो 15% की वैल्यू 75 दे रखी है, कितने गुना, 5 गुना, तो 100% का 5 गुना कर लो, 500। ठीक है, चलो
पहली संख्या का 65% 130 है, दूसरी संख्या का 40% 100 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या का 65%, देखो पहली संख्या का 65% कितना है, 130 है, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 130 बटे 65%, 65%। ऐसी दूसरी संख्या क्या आएगी, 100 बटे 40%। दोनों का अनुपात निकालना है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब बहुत से इसमें गड़बड़ घोटाला करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार कटा, 2 बार, 65 दूनी 130, 0 से 0 कट गया, 2 से 10 को काटो 5 बार, तो क्या रेशियो बना, 4 और 5 बना। अब इसमें गड़बड़ है कि पूरा पूरा सॉल्व करते हैं कि पहली संख्या पूरी निकालेंगे, मतलब मैं आपको बता दूं, पहली संख्या का 65% 130 है, पहली संख्या का 65% 130 है, तो इसमें क्या करते हैं कि पहली संख्या निकालते हैं, तो पहली संख्या का 65%, 65% इसको लिख देंगे नीचे 100 बराबर 130, तो 65 दूनी 130, 2 बार कटा, तो 100 का 2 से गुणा करेंगे 200, तो पहली संख्या वो निकालेंगे 200, पहली संख्या निकालेंगे वो 200, पहली संख्या निकालेंगे वो 200, पहली संख्या निकालेंगे वो 200 निकालेंगे। दूसरी संख्या का 40% 100 है, तो अब दूसरी संख्या का 40% 100 दे रखा है, अब यहां से वो दूसरी संख्या निकालेंगे। कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं ना वो अपने आप में, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 2 से कितनी बार गया, 50 बार, 50 इंटू 5 250, तो दूसरी संख्या आ गई 250। अब वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशो निकालेंगे, 200 और 250, पहली संख्या 200 आई, दूसरी संख्या 250 आई, तो 5 चौका 20, 55 25, तो उनका रेशो वो 4 और 5 ही आएगा। तो मैंने कहा पूरा सॉल्व करने का जरूरत है क्या, रेशो में वैल्यू कटती है ना, रेशो में वैल्यू कटती है, क्या पूरा सॉल्व, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, रेशो में वैल्यू कटेंगी, रेशो में वैल्यू कटेगी, और हमें पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है किसी कीमत पर। क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेशो में वैल्यू करती हैं। अब दिमाग लगाओ, इसी क्वेश्चन पे वापस आ रहे, अब वो कह रहा है कि किसी संख्या का 65% 130 है, मैंने कहा इसको सॉल्व भी मत करो, 65% को नीचे ले आओ, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 130 बटे 65%, क्योंकि अनुपात निकालना है, तो अनुपात में तो वैल्यू कटेंगी, तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है ना। तो पहली संख्या आप डायरेक्ट लिखो, पहली संख्या क्या आएगी, 130 बटे 65%, 130 बटे 65%। दूसरी संख्या क्या आएगी, 100 बटे 40%। अब देखो यहीं से बस, अब आप बताओ, दिमाग लगाओ कि परसेंटेज से परसेंटेज जोड़ गया, 65 दूनी 130, 2 बार कटा, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 10 को काटो 5 बार, 4 को उधर पहुंचा दो, 5 ये रहा, क्या रेशियो बना, 4 और 5। अब देखो यहां पे हमें पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, और यहां हमने थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल किया, कभी भी हमें रेशियो निकालना है तो हम पूरी वैल्यू नहीं निकालेंगे, पूरी वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि रेशियो में वैल्यू कटती हैं, हम पूरी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे। चलो किसी संख्या का 28% का मान 20 है, तो उसी संख्या के 49% का मान कितना होगा, तो ये तो हम रेशो गधे को गधे से, किसी संख्या के 28% का मान 20 है, तो हम ऐसे लिख दें डायरेक्ट, किसी संख्या के 28% का मान 20 है, तो मुझे उसी संख्या के 49% का मान निकालना है। किसी संख्या के 28% का मान 20 है, 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 तो मुझे उसका 49% निकालना है। 28% का मान 20 और 49% का वैल्यू निकालना है। इसमें वो संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, 28% की वैल्यू 20 दे रखी है, 49% का वैल्यू निकालना है, तो 28 को नीचे लेके आओ और 49 को इंटू में लेके जाओ, 28 को नीचे 49 को इंटू में, 28 को नीचे 49 को इंटू में, 28 को नीचे 49 को इंटू में,
सॉल्व कर लो इसको, इसको नीचे लेके जाते हैं, इसको इनटू में लेके जाते हैं बस। 7 चौक 28, सत्तू सत्तू 49, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा वो संख्या? 35 आ जाएगी, 35। अच्छा, x का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, क्या लिख रहा है? x का 25%, 25,000 के 30% के 20% के 30% के 15% के बराबर है। क्या लिख रहा है? पूरी दिमाग लगाओ। x का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, यही तो लिख रहा है। x का मान पूछा है। 1% से परसेंट, 1% से परसेंट काट दो। एक बार मैं लिख के बता रहा हूं क्या लिख रहा है वो। x का 25% किसके बराबर है? 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, यही तो कह रहा है। x का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर। सॉल्व कर लो। मैंने लिखा है, अभी मैंने लिखा है। अगर सबके छोटे छोटे रूप पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। देखो, 1% से 1% कट गया, सीधी सी बात है। इस 20% का मतलब होता है 20/100। इस 30% का मतलब होता है 30/100। अब इसमें 15/100 मत लिख देना 15, क्योंकि ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये परसेंटेज कट गया तो नीचे 100 क्यों आएगा? इधर परसेंटेज कट गया तो नीचे 100 क्यों आएगा? ये गेम है। अब काटा पीटी करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो सीधी खत्म। 25 से 25 खत्म 10 बार। 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 इंटू 10 900, तो एक्स का वैल्यू आ गया 900। 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 इंटू 10 900, 900 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहां से। अच्छा, मुझे एक चीज बताना सभी साथी, मैं सभी साथियों से एक चीज पूछ रहा हूं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर मैं उसमें 10% की वृद्धि कर दूं तो कितना हो जाएगी? पूरी क्लास बताना कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कि अगर मैं उसमें 10% की वृद्धि कर दूं तो कितना हो जाएगी वो? हाँ, वेरी गुड, 110% हो जाएगी वो अपने आप में। अगर मैं कोई भी वैल्यू 100% है, अगर मैं 20% की वृद्धि कर दूं तो कितना हो जाएगी? 120% हो जाएगी वो। ठीक है, ओके, गॉट इट। अगर मैं किसी संख्या में 30% की वृद्धि कर दूं, वृद्धि कर रहा हूं, तो 130% हो जाएगी। अगर मैं किसी संख्या में 10% की कमी कर रहा हूं, कमी कमी, तो 100% में 10% कमी कर दूंगा तो 90% हो जाएगी वो संख्या।
90% हो जाएगी, 90% हो जाएगी। बड़े ध्यान से सीखना। किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 20% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। बड़े ध्यान से सीखना, बड़ा मजा आने जा रहा है। किसी भिन्न का अंश अगर मैं 20% बढ़ा दूं और हर 20% घटा दूं, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर मैं अंश को 20%, अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, तो अंश को 20% बढ़ा दिया तो अंश हो गया 120 और हर को 20% घटा दिया तो हर हो गया 80। तो हमारा भिन्न क्या है? तो हमारा भिन्न है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो? नीचे की चीज ऊपर जाती है, ऊपर की चीज नीचे जाती है। ये नीचे तो उधर जाके ऊपर बनेगा ये, तो इधर 8 लिख देना, इधर काट के। ये 12 उधर जाके नीचे बनेगा। 4 से 12 को काटो 3 बार तो 8/15 आंसर आ गया। तो मूल भिन्न कितना है? 8/15। अगर आपसे पूछा जाए मूल भिन्न कितना है तो मैं आंसर दूंगा 8/15। वो क्वेश्चन क्या पूछा है? मूल भिन्न के अंश तथा हर का योगफल। इनके अंश और हर का योगफल, तो 15 और 8 23। अंश और हर का योगफल कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल 23 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज है। अगर किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दूं, अब आप सब बताओगे, अगर मैं 140% की वृद्धि कर रहा हूं, यहां मैं क्या लिखूं? अगर मैं 140% की वृद्धि कर रहा हूं, दिमाग लगाना, अगर मैं 140% की वृद्धि कर रहा हूं तो यहां क्या लिखूं मैं? कोई बताएगा? अगर मैं 140% की वृद्धि कर रहा हूं तो यहां क्या लिखूं? जल्दी से बताओ। ऊपर क्या लिखूं मैं? ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली चीज बताना। और सभी बता के रहोगे, मुझे नहीं पता। अगर मैं अंश में 40% की वृद्धि कर रहा हूं तो ऊपर क्या लिखूं? जल्दी से बताओ। ऊपर 140 नहीं लिखना, 100% तो पहले से था, यहां 140 लिखते गलत हो जाएगा। अरे हम मान लो 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो मैं 120 ही तो लिखूंगा यहां। अगर मैं 40% की वृद्धि कर रहा हूं तो 140 ही तो लिखूंगा यहाँ। 100% तो पहले से ही है। अगर मैं 140% की वृद्धि कर रहा हूं तो मैं तो 240 लिखूंगा ना, 240%। और हर में 150% की वृद्धि कर रहे हैं तो हर में लिखोगे 250%। 100 + 150 250। तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको? 4/15 प्राप्त हो रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 को ऊपर पहुंचाओ और 24 को नीचे पहुंचाओ। काटा पीटी का गेम रह गया बस। ये 25 को काट के ऊपर पहुंचा दिया, ये 24 को काट के नीचे पहुंचा दिया। 5 तिया 15 पचम 25, 4 छिंग 24, 5/18 इज द राइट आंसर। तो मूल भिन्न जो होगा वो 5/18 होगा। ठीक है। एक भिन्न के अंश के दुगने भाग को तथा हर के तिगने भाग को क्रमशः 10% बढ़ाया जाए और 30% घटाया जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। कि एक भिन्न के अंश के दुगने को, वो कह रहा है अंश का दुगना, अंश का दुगना, अंश का दुगना, अंश का दुगना। ठीक है, अंश का दुगना जो कह रहा है वही किया है, जो वो कह रहा है वही कर रहा हूं। वो कह रहा है अंश का दुगना, ठीक है, मैंने अंश का दुगना कर दिया। और हर का 3 गुना, और हर का 3 गुना। वाह। अंश का दुगना हर का 3 गुना, अंश का दुगना हर का 3 गुना, अंश का दुगना हर का 3 गुना,
अंश का दुगना हर का 3 गुना, अंश का दुगना हर का 3 गुना, अंश का दुगना और हर का 3 गुना, जो कह रहा है अंश का दुगना हर का 3 गुना को क्रमशः 10% बढ़ाया जाए। इसको 10% बढ़ा रहे हैं तो 110% कर रहे हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और उसको 30% घटा रहे हैं तो ये 70% हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको, परिणाम में क्या प्राप्त हो रहा है, 16/21 का 11% प्राप्त हो रहा है। तो आपको 16/21 का मतलब एक प्रकार का गुणा होता है, 11% प्राप्त हो रहा है। तो भिन्न ज्ञात करो, ये x और y ज्ञात करना है। क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 16/21 का 11% प्राप्त हो रहा है, 11%। परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे ना, ये वाला परसेंटेज इस वाले परसेंटेज कट गया, और ये वाले परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिख दोगे। अब बिल्कुल सिंपल है बाबू, एक जीरो से एक जीरो खत्म। देखो नीचे वाली देखो, 7×21 है ना, 7×21, और ये भी 21, 21 से 21 खत्म, 11 से 11 खत्म, 2 से 16 को काटो 8 बार, अब 8 और 100 को काट लो 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार गया, तो 2/25 ये आंसर आएगा। मस्त, 2/25। अच्छा क्वेश्चन था। चलो, किसी भिन्न 4/5 के अंश को 10% से बढ़ाया जाए तथा हर 20% से घटाया जाए, अब परिणामी भिन्न पूछा है, तो नया भिन्न परिणामी भिन्न क्या बनेगा, नया भिन्न परिणामी भिन्न क्या बनेगा, नया भिन्न और परिणामी भिन्न क्या बनेगा, नया भिन्न और परिणामी भिन्न क्या बनेगा, नया भिन्न और परिणामी भिन्न क्या बनेगा। अब ध्यान देना, अब मूल भिन्न दे रखा है, किसी भिन्न के 4/5 के अंश को, अच्छा ये बताओ, अंश भिन्न क्या दे रखा है, 4/5, तो अंश को तो कह रहा है अंश को 10% से बढ़ा दो, तो अंश हो गया 110%, और हर को 20% से घटा दो, तो हर को घटा दो 20% से 80%, तो परिणाम में क्या बनेगा, इसी को सॉल्व कर लो। अब परिणामी भिन्न नहीं दे रखा, परिणामी भिन्न पूछा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना कहीं, इसको उधर ले जाओ, परिणामी भिन्न पूछा है, ये परिणामी भिन्न पूछा है, ये परिणामी भिन्न है, मूल भिन्न दे रखा है, किसी भिन्न 4/5, 4/5 के अंश को 10% से बढ़ाया जाए और हर को 20% से घटाया जाए, तो परिणाम में क्या बनेगा, इसी को सॉल्व कर लो। अब ये सारे नंबर से एक साइड है, 0 से 0 कट गया, 4 से 8 को काटो 2 बार, तो 11 और 5 दूनी 10, तो परिणामी भिन्न क्या बनेगा, 11/10 बनेगा। तो परिणामी भिन्न क्या बनेगा, 11/10 बनेगा। कैसा लगा आज का सेशन, दिमाग से बताना। आज के लिए इतना काफी है, काफी क्वेश्चंस करा दिए आज। कैसा लगा बे धतूरो, जल्दी से बताओ, मजा आ गया कि नहीं आ गया। तो जो शाम वाली क्लास में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, वो शाम वाली क्लास को ज्वाइन कर लो बेटा, 7 बजे वाली, राजधानी एक्सप्रेस। यूट्यूब पर शाम को 7 बजे क्लास चलती है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, उनको ज्वाइन कर लेना, राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस शाम को 7 बजे, धुआं धुआं मचा देंगे। ठीक है, परसेंटेज का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे हम कल। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।